हेलो बच्चों, तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी का एक अंतर हेट्रोक्रोमेटिन तथा यूक्रोमेटिन में अंतर। तो इस तरीके से आप बॉक्स बना लेंगे। एक तरफ आप बॉक्स में रखेंगे हेट्रोक्रोमेटिन, दूसरी तरफ बॉक्स में रखेंगे यूक्रोमेटिन। तो ये इम्पोर्टेंट अंतर नहीं है, कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है। जब आपका पेपर टफ दिया होगा तभी ये आपके एग्जाम में आएगा। अगर नॉर्मल पेपर दिया हुआ है तो या फिर सारा पेपर दिया हुआ है तो आपका नहीं आएगा। तो अगर आप भी जाता है तो आप लिख लें, इसके लिए इस वीडियो को आप देख लें। एक बार देखेंगे तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा। अगर फंस भी जाता है ये आपके एग्जाम में तो आप इसे लिख लेंगे। तो इसमें पहला हेट्रोक्रोमेटिन में पहला पॉइंट क्या दिया हुआ उसे देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट इसमें दिया हुआ है, गुणसूत्र अभिरंजकों से यह भाग गहरा रंगता है। यानी कि जो हेट्रोक्रोमेटिन होता है ये गुणसूत्र अभिरंजकों से गहरा रंगता है, और ये जो यूक्रोमेटिन होता है ये गुणसूत्र अभिरंजकों से यह भाग हल्का रंगता है, जिसके कारण सूक्ष्म प्रकाश में दिखाई नहीं देता है। ये जो गुणसूत्र अभिरंजकों से ये जो भाग होता है ये हल्का रंगता है, तो ये जिसके कारण हल्के रंगे होने के कारण ये सूक्ष्म प्रकाश में दिखाई नहीं देता है। और हेट्रोक्रोमेटिन में दूसरा पॉइंट दिया हुआ है कि यह गुणसूत्र का संघनित भाग होता है, यानी कि ये पास होते हैं जो केंद्रक के चारों ओर रहते हैं। संघनित भाग होते हैं और केंद्रक के चारों ओर रहते हैं। यूक्रोमेटिन में दूसरा पॉइंट दिया हुआ है कि यह गुणसूत्र का फैला हुआ भाग होता है। फैला हुआ भाग है कोशिका के गुणसूत्रों की तुलना में कम संघनित होता है। जो कोशिका के गुणसूत्र होते हैं उनकी तुलना में ये कम संघनित होते हैं, क्योंकि इनके गुणसूत्र फैले हुए होते हैं। और हेट्रोक्रोमेटिन में तीसरा पॉइंट दिया हुआ है, हेट्रोक्रोमेटिन भाग में डीएनए का द्विगुणन देर से होता है। यानी कि जो हेट्रोक्रोमेटिन भाग होता है इसमें डीएनए का द्विगुणन जो होता है वो देर से होता है। यूक्रोमेटिन भाग में डीएनए का द्विगुणन शीघ्रता से हो जाता है, क्योंकि ये संघनित नहीं होते हैं, दूर दूर होते हैं, इसी कारण इनका द्विगुणन शीघ्रता से हो जाता है। ये संघनित होते हैं, इसी कारण इनका द्विगुणन देर से होता है। और हेट्रोक्रोमेटिन में चौथा पॉइंट दिया हुआ है, उसे देख लेते हैं। तो चौथा पॉइंट दिया हुआ है कि यह भाग अनुलेखन की दृष्टि से निष्क्रिय होता है, और ये जो यूक्रोमेटिन होता है यह भाग अनुलेखन की दृष्टि से सक्रिय होता है। ये भाग जो अनुलेखन की दृष्टि से निष्क्रिय होता है हेट्रोक्रोमेटिन, और ये जो यूक्रोमेटिन भाग होता है ये अनुलेखन की दृष्टि से सक्रिय होता है। तो अब इसका ऊपर से आप स्क्रीनशॉट कर लें और बचे हुए 2 पॉइंटों का भी आप स्क्रीनशॉट कर लें। तो इसे आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। इम्पोर्टेंट अंतर तो नहीं है, लेकिन कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है। और अगर अभी तक आपने क्लास 12 केमिस्ट्री की नेम रिएक्शन तैयार नहीं की तो हमारे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। एक प्लेलिस्ट उपलब्ध है, इसमें क्लास 12 की सारी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन दी हुई है 30 से 35, और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट डिफिनीशन दी हुई है। उन्हें अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपके 25 नंबर केमिस्ट्री में कहीं नहीं जाएंगे। तो उन्हें आप तैयार कर लें। और एक प्लेलिस्ट है जिसमें रचना अलंकार दिए, उन्हें भी आप तैयार कर लें, तो आपके रचना अलंकार के भी 6 नंबर मिल जाएंगे। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो लाते रहते हैं।